जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर ब्यूटीफुल द चैनल लर्न विद कंसेप्ट। आज आ गए हैं स्टूडेंट्स हम आपके लिए क्लास 9th चैप्टर 7 मोशन का एक और वीडियो लेके, जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ये क्या होता है स्टूडेंट्स? ये होता है कि ग्राफ पे मोशन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करें। ग्राफ क्या होता है आपको धीरे धीरे से बताते हैं। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को विदाउट वेस्टिंग टाइम। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम पे आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स अपने ब्यूटीफुल से लेक्चर को ब्यूटीफुल से चैनल पे। आज का टॉपिक होने वाला है स्टूडेंट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। आपको थंबनेल देख के ही पता लग गया होगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, इसका मतलब है स्टूडेंट्स मोशन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट? ऑफ मोशन। देखिए स्टूडेंट, ये काम अपन कैसे करें, इसका रियल फील लेते हैं कि ग्राफ का मतलब क्या होता है। ग्राफ मतलब स्टूडेंट्स ऐसा बनता है। ग्राफ की दो एक्सेस ली जाती हैं, एक एक्सेस ली जाएगी एक्स एक्सेस और एक एक्सेस ली जाएगी वाई एक्सेस। अब हम एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे करेंगे क्या? हम इन ग्राफ में चेंजेस को डिस्कस करेंगे। जो भी हमने क्वांटिटी पहले पढ़ी है मोशन की, लाइक स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, टाइम, एक्सेलरेशन, ये सारी क्वांटिटी हमने इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस करी थी। तो उन सब में अब हम चेंजेस को डिस्कस करने वाले हैं। क्या चीज़ डिस्कस करने वाले हैं? चेंजेस को, कि उनमें चेंजेस कैसे आते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, कैसे चेंजेस आते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अगर एक एग्जाम्पल लें यहाँ पे, फिर इसके बाद ग्राफ डिस्कस करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिया डिस्टेंस और यहाँ एक्स एक्सेस पे ले लिया टाइम। ये है एक्स एक्सेस और ये होती स्टूडेंट्स अपने ग्राफ की वाई एक्सेस, है ना। तो अब डिस्टेंस में क्या चेंज आएंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, वो हम यहाँ पे दिखाएंगे। मान लीजिए क्या हुआ कि हमने जब चलना स्टार्ट किया तो हम चले, यहाँ पे मान लेते हैं 2, 4, 6, 8, ये सारे टाइम सेकंड्स में है। 2, 4, 6, 8 ये सारे टाइम सेकंड्स में है। यहाँ पर ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, ये सारी डिस्टेंसेस हैं। अब हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं। जैसे कि हम पहले 2 सेकंड में हम चले 3 मीटर चले। यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है मीटर में दी हुई है। हम पहले 2 सेकंड में 3 मीटर चले तो क्या होगा? ये ग्राफ ड्रॉ होगा। कहाँ तक ड्रॉ होगा? 2 सेकंड और यहाँ तक 3, 2 और 4 के बीच में रहा होगा तो यहाँ तक। तो ये हमने लाइन ड्रॉ करी 3 मीटर तक, कि हम पहले 2 सेकंड्स में 3 मीटर पहुँचे। फिर अगले 2 सेकंड में जो है हम चले, तो हम चले कहाँ तक? 5 सेकंड तक। तो अगले 2 सेकंड यानी 4 सेकंड में कहाँ तक पहुँच गए? 5 तक। तो ये हम अगले 2 सेकंड्स में चले। फिर अगले 2 सेकंड में हम क्या हुआ? रिवर्स वापस चले, यानी वापस आना स्टार्ट हुए। तो अगले 2 सेकंड में हम 2 मीटर्स तक वापस आए। अगले 2 सेकंड्स में हम 2 मीटर तक वापस आ गए। जैसे कि ये रहा 2 मीटर और नेक्स्ट 2 सेकंड कहाँ हो जाएंगे? 8 सेकंड पे, 8 पे नहीं 6 पे होगा। ये रहा 2। तो ये हुआ मेरा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिसमें मैंने क्या शो किया, जिसमें मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस को टाइम के साथ कैसे शो कर रहा है। कि हम 2 सेकंड टाइम लिया हमने एक्स एक्सेस पे, डिस्टेंस हमने ली वाई एक्सेस पे। हमने कहा कि हम जो है यहाँ पे लेते हैं डिस्टेंस और यहाँ पे लेते हैं टाइम। डिस्टेंस हम पहले 2 सेकंड्स में कितने चले थे? दैट इज़ 3 मीटर। हम 3 मीटर चले थे। अगले 2 सेकंड्स में हम कहाँ पहुँचे थे? 5 मीटर पे पहुँचे थे। 5 मीटर पहुँच गए थे। फिर नेक्स्ट 2 सेकंड में हम रिवर्स बैक हुए थे और कहाँ आ गए थे? 2 मीटर पे वापस आ गए थे। तो हमने इस डेटा को इस ग्राफ पे प्लॉट किया। फर्स्ट 2 सेकंड में 3 मीटर, फिर अगले 2 सेकंड में हम पहुँचे 5 मीटर, नेक्स्ट 2 सेकंड हम वापस आ गए कहाँ तक? 2 मीटर तक। तो ये हमारा कहाँ था? ये 2 सेकंड का था, ये 4th सेकंड की बात थी और ये 6th सेकंड की बात थी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स अपन ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं मोशन को। यहाँ पर मैंने एक क्वांटिटी ले दी थी, डिस्टेंस को यहाँ मैंने लेके बताया। अब मैं आपको कुछ ऐसे ग्राफ बताता हूँ जो एग्जाम्स में आते हैं और जो आपकी बुक में दी हुए हैं। इसको करते हैं आप। आपको इतना पता चल गया होगा कि ग्राफ में 2 एक्सेस हैं, एक्स एक्सेस
एक क्वांटिटी को एक्स एक्सिस पे लेना होगा, एक क्वांटिटी को वाई एक्सिस पे लेंगे और अपना काम हो जाएगा। चलिए डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ग्राफ्स, और आपको एक एक करके बड़े आराम से समझाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ग्राफ है स्टूडेंट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ। पहले जो ग्राफ चलेंगे वो चलेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो कि हमने अभी बनाया था। पहले जो ग्राफ चलने वाले हैं वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, पहले ये दो ग्राफ चलने वाले। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो इसमें भी फर्स्ट कंडीशन जो लेने वाले हैं हम स्टूडेंट्स, वो लेने वाले हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म स्पीड की। व्हाट? यूनिफॉर्म स्पीड। मैंने आपको कल पहले वीडियो में इसी चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में बताया था कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यानी कवरिंग ऑफ इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना। यहाँ पे क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि इक्वल स्पीड इन इक्वल टाइम इंटरवल, यानी कि जैसा 10 की स्पीड चल रही है तो 10 की ही स्पीड पे बाइक चलती रहे। जैसा मान लीजिए जो यूनिफॉर्म मोशन था वो ये यूनिफॉर्म स्पीड भी, कि जैसा हमारी बाइक 10 की स्पीड पे चल रही है तो वो 10 की ही स्पीड पे चलती रहे। दैट इज यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म स्पीड। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, अगर हमारी स्पीड 10 रहेगी, मान लीजिए हमारी बाइक की स्पीड है 10 किलोमीटर पर हार। अगर 10 किलोमीटर पर हार है तो हर एक घंटे में, पर हार का क्या मतलब है? 10 किलोमीटर पर हार, ये है हमारे बाइक की स्पीड। इसका क्या मतलब होता है कि हर घंटे वो 10 किलोमीटर चल रही है। कितने किलोमीटर चल रही है वो हर घंटे? पर हार 10 किलोमीटर वो चल रही है। हर घंटे वो 10 किलोमीटर ही चलेगी जब वो सेम स्पीड से चल रही है। ये आपको क्लियर हो गया हो। अब इसके लिए ड्रॉ करते हैं ग्राफ। डिस्टेंस को लेंगे वाई एक्सिस पे, है ना, और लेंगे मीटर में, है ना, और या फिर ले लीजिए किलोमीटर में ले लीजिए, जिसमें आपको लेना किलोमीटर में ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा बाइक वाले एग्जांपल से। और जो अपना टाइम है वो ले लेते हैं हार्स में। टाइम किस में ले लेते हैं? हार्स। टाइम लिया हार्स में, है ना, एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे क्या लिया हमने ली डिस्टेंस, वो भी किलोमीटर में। अब देखिए स्टूडेंट, जो ग्राफ आएगा यूनिफॉर्म स्पीड के लिए वो एनसीईआरटी में ये दिया है, बिल्कुल स्ट्रेट ग्राफ आता है। देखिए कैसे आया, मतलब एक स्लोप बना के यहाँ पर कुछ थीटा एंगल बनाया गई, इस तरीके का ग्राफ ये आता है। तो इसमें ये क्या शो कर रहा है, आपको कुछ एक्सप्रेशंस के थ्रू ये बताते हैं। जैसे फर्स्ट 2 हार, फोर हार, 6 हार। 2 हार में पहुंची 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर और ये 60 किलोमीटर। देखिए स्टूडेंट्स क्या हुआ इसमें, यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि बाइक 10 किलोमीटर की स्पीड से चलती जा रही थी, आगे बढ़ रही थी। तो हम देखें अगर 2 घंटे चलेगी बाइक, अभी 1 घंटे में 10 किलोमीटर चल रही थी, 2 घंटे में 20 किलोमीटर चलेगी, तो 2 घंटे में बाइक गई 20 किलोमीटर, है ना। फिर अगले 2 घंटे में ही वो 20 किलोमीटर ही जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड सेम है, यूनिफॉर्म स्पीड वाला मोशन हो रहा है। तो अगले 2 हार यानी 4 हार्स में फिर वो 20 किलोमीटर आगे बढ़ गई, यानी कि 20 से कितना पहुंच गई? 40। फिर अगले 2 हार्स में ही वो कितने किलोमीटर आगे बढ़ गई? यहाँ पे 6 घंटे हुए और यहाँ पे 60 पे वो पहुंच गई। तो ये था यूनिफॉर्म स्पीड के लिए ग्राफ, जो कि एकदम स्ट्रेट आता है, कोई कर्व नहीं होता, स्ट्रेट एक ग्राफ आता है। नोट कर लीजिए आप, स्ट्रेट स्लोप ग्राफ आता है यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर हो रही होती है वो इक्वल कवर हो रही होती है इक्वल टाइम इंटरवल में, यानी 2 हार्स का गैप है तो 2 हार्स में आप देखिए 20 कवर हो रही। पहले 2 घंटे में 20 किलोमीटर, अगले 2 घंटे में फिर से 20 किलोमीटर, अगले 2 घंटे में फिर से 20 किलोमीटर कवर हुई। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स आप इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, वो आपको ये ग्राफ दे देंगे और कहेंगे कौन सा मोशन है बताइए। तो यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म मोशन का ये ग्राफ था। चलिए इसको करते हैं रफ, और अब डिस्कस करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो है स्पीड चेंज होगी, और स्पीड चेंज होगी तो डिस्टेंस भी चेंज होगी, है ना। चलिए डिस्कस करते हैं। स्पीड के साथ साथ डिस्टेंस भी चेंज होगी। देखिए अब क्यू आर है बी, कुछ बी केस दैट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और मोशन भी आप इसको कह सकते हैं। इस बार क्या होगा, स्पीड भी चेंज होगी, स्पीड चेंज होगी, उसको अपन को डिस्कस करना है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और आप इसको मोशन भी कह सकते हैं। यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मैंने कल मतलब पहले लेक्चर में ही बताया है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस अलग अलग, रियलिटी में यही होता है। हम बाइक चलाते हैं, कभी हमारी स्पीड 40 होती है, कभी हमारी स्पीड 30, फिर 20, फिर 40, ऐसा होता है। तो दैट इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसके लिए हम ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं। तो वही फिर से एक तरफ लेना होगा डिस्टेंस, है ना। इस बार भी किसी में भी ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक लेते हैं टाइम, थोड़ी सी स्ट्रेट नहीं हुई, स्ट्रेट। ये रहा यहाँ पर टाइम ऑन वाई एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हमारा हो गया डिस्टेंस। इसके लिए जो ग्राफ आता है स्टूडेंट्स, वो कुछ इस तरीके से आता है। इसका क्या मतलब हुआ, आपको बताते हैं कुछ रीडिंग से। 2, 4, 6, यहाँ पे भी 2, 2, 4, 4, 6। मतलब ये आप इसका थोड़ा सा इस ग्राफ को यहाँ से चेंज करना होगा। ये रहा 6, यानी यहाँ इस ग्राफ में हमें ये पता चल रहा है कि जो डिस्टेंस कवर हो रही है इक्वल टाइम इंटरवल, वो डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे मान लीजिए इस ग्राफ में थोड़ा सा स्टूडेंट्स चेंजेस करते हैं, दोबारा ड्रॉ करते हैं। थोड़ा सा ये बेकार हो गया, इसको रब करते हैं, दोबारा ड्रॉ करते हैं। अच्छा नहीं बना क्लियर, अब सही बनेगा। ये रही एक्स एक्सेस, ये रही वाई एक्सेस, ये रहा टाइम, ये रहा टाइम एक्स वाई एक्सेस। इसका जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरीके से आता है। नोट कर लीजिए स्टूडेंट इस ग्राफ को। ये ग्राफ क्या बता रहा है कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है अनइक्वल टाइम में, इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है। यहाँ से ये पता हमें चल रहा है। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, आपने इसको भी नोट कर लिया होगा। अब हम आपको बताते हैं कि इसी ग्राफ से, इसी डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम कैसे पता लगा सकते हैं स्पीड का। चलिए इसको रब करते हैं। ये ग्राफ भी आपने नोट कर लिया होगा। ये ग्राफ था नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। अब ये पता करते हैं कि हमने दोनों ग्राफ डिस्कस कर लिए, तो इसको करते हैं रब। अब डिस्कस करते हैं कि अगर हमें कोई भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया है तो उससे हम कैसे स्पीड को फाइंड कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक ग्राफ ड्रॉ होगा, टाइम डिस्टेंस, यहाँ एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक, इससे हम कैसे पता लगाएंगे कि स्पीड किस जगह पे कितनी है। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ है एक, यहाँ से यहाँ,
और यहाँ से यहाँ हमने ये चीज़ ले ली। हमें पता लगाना है कि यहाँ इधर ए से लेकर इस बी तक की स्पीड, बी पॉइंट तक की स्पीड कितनी है, हमें पता करना है एस स्पीड। कैसे पता करेंगे? इस बी वाली डिस्टेंस को नाम देते हैं d2, इस ए वाली डिस्टेंस को नाम देते हैं d1, इस वाले को नाम देते हैं t1 और इस वाले को नाम देते हैं t2, है ना। टाइम को हमने t1 t2 कर दिया, डिस्टेंस को हमने d1 d2 कर दिया। अब डिस्कस कर रहे हैं कि अगर ग्राफ आ जाए और क्वेश्चन हो कि इससे कैसे निकाला जाए स्पीड, तो स्पीड निकालने का कंसेप्ट देख रहे हैं। स्पीड को एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए बी ए की स्पीड हमको निकालनी कैसे? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस देखिए कितनी है यहाँ पे, डिस्टेंस कितना चला वो यहाँ से यहाँ, दैट इज d2 माइनस d1। d1 क्या है? ये पूरी डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस d1 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस d2। अगर हम d2 में से d1 माइनस कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा और हमें ये चाहिए भी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमारी हो गई स्टूडेंट्स d2 माइनस d1। ये क्या है हमारी? यहाँ पर लिख भी देते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस है अपॉन, अब हमको लेना है टाइम। टाइम देखते हैं, टाइम यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है? जब यहाँ से यहाँ गया वो, तो यहाँ के लिए टाइम t2 माइनस t1, t2 माइनस t1। ये क्या है हमारा स्टूडेंट्स? टाइम। तो इस तरीके से हमारी स्पीड निकल आएगी। एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। मान लीजिए d2 की वैल्यू है 10 और d1 की वैल्यू है 5, एक मान लेते हैं, और यहाँ पे वैल्यू है 4 और यहाँ पे वैल्यू है 2 टाइम की। चलिए, है ना, तो इसकी स्पीड फाइंड करें। d2 की वैल्यू 10 रख दी हमने डिस्टेंस, d1 की वैल्यू 5 रख दी। नीचे t2 की वैल्यू 4 पुट कर दी, t1 की वैल्यू 2 पुट कर दी। 10 माइनस 5 दैट इज 5 अपॉन 4 माइनस 2 दैट इज 2। हमारा आंसर आ गया 2 2 ज़ा 4, पॉइंट लगाई, 0 बढ़ाई और ये 5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी स्पीड आ गई स्टूडेंट। नोट कर लीजिए आप इसको। आपको इस डायग्राम, इस जो भी हमने बताया कैसे डिस्टेंस ग्राफ से स्पीड निकालें, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, आपको ये क्लियर हो गया होगा कैसे निकाला हमने देखा ए से बी तक की कितनी डिस्टेंस कवर हुई। डिस्टेंस कवर हुई d2 माइनस d1। टाइम कितना लगा? टाइम देखा हमने t2 माइनस t1 रख दिया, वैल्यूज पुट कर दी, आंसर निकाल दिया। इस तरीके से स्पीड निकल आई। कहाँ से कहाँ तक की स्पीड? कि बाइक यहाँ से यहाँ तक जाने में बाइक ने क्या स्पीड कवर करी। चलिए स्टूडेंट, इसको करते हैं रफ और डिस्कस करते हैं अपने अगले ग्राफ्स, दैट इज जो कि हमारे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है हमारे। ये तो थे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अभी डिस्कस करने जा रहे हैं हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सेकंड ग्राफ जो है हमारे वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? उसमें वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस में वेरिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दैट इज आर नेक्स्ट। इसमें भी ए है, दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड वाला, यूनिफॉर्म मोशन और स्पीड वाला। यूनिफॉर्म मोशन ये लिख लीजिए। पहले इसके लिए ड्रॉ करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन और वेलोसिटी के लिए। अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या होगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है? इसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएशन ऑफ स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है उसको हम डिस्कस करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम डिस्कस कर रहे थे चेंजेस इन डिस्टेंस, डिस्टेंस में क्या चेंजेस आ रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, इसलिए हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ किया था। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कि वेलोसिटी में क्या चेंजेस आ रहे हैं टाइम के साथ। पहला है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है सेम वेलोसिटी रहना, वेलोसिटी का चेंज ना होना टाइम के साथ। ये था यूनिफॉर्म वेलोसिटी और मोशन। इसको ड्रॉ करते हैं। इस बार हमको वाई एक्सिस पे लेनी है वेलोसिटी
इस वाई एक्सिस पे लेनी है वेलोसिटी, एक्स एक्सिस पे लेना है टाइम। टाइम, वेलोसिटी, इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, जब स्पीड ही चेंज नहीं हो रही, स्पीड कांस्टेंट है, तो स्पीड कांस्टेंट के लिए यही होगा। जब स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड चेंज हो ही नहीं रही है, वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही है, यूनिफॉर्म मोशन है, तो वेलोसिटी एकदम स्ट्रेट होगी, नो चेंज इन वेलोसिटी, तो ग्राफ आएगा ये। मान लीजिए कि 10 थी यहाँ पे वेलोसिटी, तो वो 10 ही रही, और 10 ही पूरे टाइम से 10 ही रहती रही, और एक ही डिस्टेंस कवर होती रही। यहाँ पे भले ही आप कुछ भी ले लीजिए, 2, 4, 6, कितने भी आप सेकेंड्स ले लीजिए, वेलोसिटी तो सेम ही है। यानी कि यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी के लिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है विथ एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहाँ पे आप नोट भी कर सकते हैं, दैट इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये आया हमारा ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन व्हाट, इन यूनिफॉर्म मोशन। नोट करिए, इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, आपने इसको डिस्कस कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा। अब इसको करते हैं रफ और डिस्कस करते हैं सेकंड केस, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म। चलिए डिस्कस करते हैं। अच्छा, अभी वेलोसिटी सेम थी, अभी वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहे थे यूनिफॉर्म में, यानी कि ये था कौन सा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। अब डिस्कस करते हैं एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि वेलोसिटी में चेंज आया। क्या आएगा वेलोसिटी में चेंज? चलिए इसको भी डिस्कस करते हैं कि वेलोसिटी में आ रहा है चेंज, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला डिस्कस कर लेते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है एक्सेलरेशन का सेम होना। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में सेकंड, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखता हूं आपको, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसके लिए देख रहे हैं अपन ग्राफ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है, एक्सेलरेशन पता है ना स्टूडेंट्स आपको, चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या थी, एक्सेलरेशन। मतलब इस बार चेंज जो है वो यूनिफॉर्म है, यानी जो चेंज होगा ना वेलोसिटी में वो सेम ही रहने वाला है। तो इस बार जो ग्राफ आने वाला है ना स्टूडेंट्स, वो कुछ इस तरीके से आने वाला है, जैसा कि हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आया था ना स्लोप वाला ग्राफ, वैसा ही इस बार आया है। क्योंकि इस बार क्या था, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी का रेट, किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो इस बार क्या है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम है, वेलोसिटी की वैल्यू नहीं, एक्सेलरेशन की। देखते हैं, मान लीजिए पहले 2 की थी, 2 सेकंड पे, फिर 4 सेकंड पे, 4 सेकंड पे 4 पी 2। अरे ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, थोड़े से ग्राफ में डिस्टरबेंस आया है स्टूडेंट्स, इसको रब करते हैं, थोड़े से ग्राफ को सही करने की कोशिश करते हैं, या इसमें अपन लेबलिंग नहीं करते हैं, डायरेक्टली इसको ड्रॉ करते हैं, दैट इज 2। फिर से ये गड़बड़ हो गई, फिर से ड्रॉ करते हैं अच्छा सा, एकदम क्लियर। वेलोसिटी टाइम किसके लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ आएगा कुछ इस तरीके से। मतलब इसका ये है कि जब वेलोसिटी 2, टाइम भी 2 था, जैसे ही टाइम बढ़ा वेलोसिटी भी बढ़ी। मतलब वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो टाइम के रिस्पेक्ट में सेम है ना। तो देखिए इससे हम निकाल क्या सकते हैं स्टूडेंट, इससे अपन इसका अगर अपन एरिया फाइंड करें ना, मान लीजिए अपन को ये, आपको इससे हम डिस्टेंस निकालना सिखा रहे हैं,
कि डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इस ग्राफ से डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे ये आपको बताते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस कैसे निकाली जाएगी ये आपको सिखाते हैं। जैसे हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड निकाली, वैसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस भी निकाली जाती है। डिस्टेंस निकालने के लिए क्या किया जाएगा, अगर हमें इस ग्राफ से डिस्टेंस निकालनी है तो मान लीजिए हमको निकालनी है स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, कि कितनी डिस्टेंस ये चला है, कहाँ से, इस पॉइंट से लेकर, है ना, 2 से 6 के बीच, या 2 सेकेंड्स से लेकर 6 सेकेंड्स के टाइम के बीच में हमको डिस्टेंस निकालनी है, किसने कितना चला। तो देखिए कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए जो एरिया इनक्लोज है, एरिया इनक्लोज्ड अंडर द ग्राफ, जो भी एरिया ग्राफ कवर कर रहा है वही उसकी डिस्टेंस है। एरिया कवर्ड बाय द ग्राफ, एरिया कवर्ड अंडर द ग्राफ गिव्स डिस्टेंस। डिस्टेंस को कौन देगा, एरिया कवर्ड अंडर ग्राफ। तो हमें कहाँ से कहाँ तक निकालनी, 2 से 6 सेकेंड के बीच के टाइम की हमको डिस्टेंस निकालनी है। तो यहाँ वेलोसिटी भी 2 से 6 सेकेंड के बीच की ही लेंगे। चलिए निकालते हैं। तो एरिया निकालना है हमें, डिस्टेंस के लिए क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। हमें यहाँ पे 2 एरिया दिख रहा है, इनको नेमिंग देते हैं ए बी सी डी और ये ई। ए बी सी डी ई का हमें एरिया निकालना होगा। किसका एरिया, एरिया ऑफ ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। अगर हमने इसका एरिया निकाल लिया तो हमने क्या निकाल ली, डिस्टेंस। कैसे आएगा इसका एरिया, इसका एरिया आएगा स्टूडेंट्स 2 थिंग्स से। एक तो आप देख रहे होंगे ये ए डी ई, ये बन रहा है एक ट्राइंगल, ए डी ई ये बन रहा है एक ट्राइंगल, और ये जो है ये बन रहा है एक रेक्टेंगल, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक बार लगाएंगे ए बी सी डी रेक्टेंगल का, डिस्टेंस के लिए हम लगाएंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, इन दोनों कर देंगे प्लस। रेक्टेंगल ए बी सी डी और ट्राइंगल ए डी ई, फॉर्मूले रख देते हैं इनके, इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, डिस्टेंस की। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है, बी सी, लेंथ बी सी एंड ब्रेथ इज ए बी। तो यानी कि लेंथ बी सी इंटू ए बी प्लस ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस क्या है, बेस इज ए डी बेस इंटू हाइट। हाइट क्या है, दैट इज डी ई। हाइट क्या हो गई, डी ई। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स आप इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या निकल के आ गई हमारी, डिस्टेंस। कि हमने अगर एरिया निकाल लिया ग्राफ के अंदर का तो हमको डिस्टेंस मिल जाएगी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर हमने एरिया निकाल लिया तो हमको डिस्टेंस मिल जाएगी। तो हमने डिस्टेंस निकाल भी ली स्टूडेंट्स। चलिए आपने इसको भी नोट कर लिया होगा। इसमें देखिए 2 आ रहे थे ना, 2 एरिया, इसलिए हमने 2 एरिया प्लस किया, दैट इज रेक्टेंगल। एक तो रेक्टेंगल आ रहा था और एक ट्राइंगल आ रहा था, हमने दोनों के एरियाज को प्लस कर दिया। तो हमारा क्या निकल के आ गया, डिस्टेंस निकल कर आ गई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। चलिए अब डिस्कस करते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ग्राफ, इसको करते हैं रब। आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया हो तो यूट्यूब पे पॉज का ऑप्शन है, पॉज पर क्लिक कीजिए और नोट आप कर सकते हैं। अच्छा, अभी हमने डिस्कस किया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, अब डिस्कस करते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बी दैट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। ये रहा टाइम, ये रहा वेलोसिटी। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। अब देखिए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज होनी है।
तो कैसा भी ग्राफ आ सकता है, ये ग्राफ आ सकता है। क्यों? पहले एक्सेलरेशन बढ़ रहा था, वेलोसिटी बढ़ रही थी, फिर वेलोसिटी कम हो गई तो एक्सेलरेशन भी कम हो गया, फिर वेलोसिटी बढ़ी, एक्सेलरेशन बढ़ गया, फिर वेलोसिटी घटी, एक्सेलरेशन कम हो गया। तो ये ग्राफ आ सकता है आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। या फिर और भी तरीके के ग्राफ्स आ सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। मान लीजिए एक्सेलरेशन पहले ज़्यादा था, कम हुआ, कुछ इस तरीके से भी ग्राफ आ सकता है। पहले वेलोसिटी ज़्यादा थी, कम हुई, फिर बढ़ी, फिर कम हुई, फिर बढ़ी, तो फिर से एक्सेलरेशन में चेंज आया। तो किसी भी तरीके का ग्राफ आ सकता है। आप ये वाला अच्छे से नोट कर लीजिए। ये और एक और हम बनवा देते हैं नॉन यूनिफॉर्म वाले में ही, ये वाला। ये भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मतलब इसमें क्या हुआ, एक्सेलरेशन एकदम से उसकी वैल्यू कम हो गई, यानी वेलोसिटी की वैल्यू गिर गई है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के 2 ग्राफ थे, हमने आपको दोनों बता दिए। चलिए स्टूडेंट्स, आपने इनको भी नोट कर लिया होगा। अब डिस्कस कर लेते हैं व्हाट टॉपिक, आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक, दैट इज इक्वेशंस ऑफ मोशंस। इक्वेशंस ऑफ मोशंस क्या होती हैं? वो इक्वेशन मोशन की जहाँ पे हम वेलोसिटी को टाइम के साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेट कर रहे होते हैं, मतलब एक रिलेशन बना रहे होते हैं वेलोसिटी टाइम की, वेलोसिटी एक्सेलरेशन की। जहाँ पे हम रिलेशन बनाएंगे उन इक्वेशंस को इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। 3 होती हैं और इनके अपन न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ मोशन की न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन। 3 इक्वेशन होती हैं, क्या देती हैं हमें? रिलेशन देती हैं। रिलेशन बिटवीन V U A T S। V वेलोसिटी होती है, U भी वेलोसिटी होती है, A एक्सेलरेशन, T टाइम एंड S इज डिस्प्लेसमेंट। पहली इक्वेशन होती है V इज इक्वल टू U प्लस AT। दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है सेकेंड, दैट इज S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर, सेकेंड। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। ये 3 होती हैं, यहाँ हम आपको लिखवा देते हैं। V इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, U इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, T इज इक्वल टू टाइम, वो तो आपको समझ आ ही गया होगा कि T टाइम ही हो सकता है, और S जो है वो है डिस्प्लेसमेंट मतलब वही डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। और तो कुछ है नहीं इसमें खास। A दैट इज एक्सेलरेशन, जो कि क्या होता है हम आपको बता चुके हैं पहले ही। एक्सेलरेशन नोट कर लीजिए इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल अपन नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। चलिए इस लेक्चर को करते हैं यहीं पे दी एंड। अगर आपको ये ग्राफ्स समझ में आए हों, ग्राफ्स से रिलेटेड सारे कंसेप्ट समझ में आए हों, तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल को स्टूडेंट्स फॉलो करें। यहाँ पे हम साइंस से रिलेटेड क्लास 10th क्लास 9th को कवर कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ जाएं स्टूडेंट्स। जय हिंद। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं इक्वेशन ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स आएंगे। जय हिंद।